स्टार्ट कर दिए बच्चों। तो सबसे पहले आपको जो मैंने पिछले टर्म पे पढ़ाया था वो आपको 100% पता होना चाहिए, यानी इसके पहले वाला लेक्चर आपको पता होना चाहिए, यानी 60 नंबर लेक्चर। तो उसमें मैंने आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना सिखाया था, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन निकालना सिखाया था। लेकिन आप जो भी काम कर रहे थे वो काम था एक अनग्रुप्ड डाटा में, मतलब ग्रुप डाटा नहीं था। अभी तक आपने ग्रुप डाटा में काम नहीं करना चालू किया है। अभी तक जो आप कर रहे थे वो डाटा अनग्रुप था, इसलिए आप काफी जल्दी कर ले रहे थे। लेकिन डाटा जब ग्रुप हो जाता है तो उसमें भी आपको निकालना पड़ता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन या मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसमें भी निकाला जा सकता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस करते कैसे हैं, तो आगे के क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि अगर आपको पिछले टर्म के लेक्चर्स के सारी बातें आपको क्लियर हो। तो पिछले टर्म पे आपने खूब सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाली थी, मीडियन का मतलब समझा था क्या होता है, और मैंने बताया था कि ये मीन डेविएशन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। काफी देर तक समझाया था मैंने आपको कि मीन डेविएशन क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इन क्लास के जो स्टूडेंट्स का मार्क्स है, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज यानी कि जो मीन है वो 32 है। लेकिन इनमें स्प्रेड आउट काफी ज्यादा है। जैसे टर्मिनल 1 के मार्क्स में स्प्रेड आउट काफी ज्यादा है और टर्मिनल 2 के मार्क्स में स्प्रेड आउट काफी कम है। तो इसकी वजह से हम लोग ये डिस्पर्जन एक टेक्निकल टर्म प्रोड्यूस करते हैं और डिस्पर्जन की वैरायटी मेजर करते हैं। और डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए मैंने बताया था रेंज से मेजर कर सकते हैं, मीन डेविएशन से मेजर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर कर सकते हैं। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने रेंज निकालना सीखा था और मीन डेविएशन मीन के अबाउट और मीन डेविएशन मीडियन के अबाउट निकालना सीखा था। तो काफी सारा हम लोग ने पिछले टर्म पे सीखा था, आपको पूरी बातें याद आ गई होंगी। और यदि आपने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज लगाई होगी तो आपसे बहुत आराम से लग भी रही होगी। अब बच्चों हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं स्टैटिस्टिक्स के सेकंड लेक्चर की तरफ। और ये सेकंड लेक्चर पूरी तरीके से फर्स्ट लेक्चर पे ही बेस्ड है। आपको अगर फर्स्ट लेक्चर के आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, लगाई होगी, तो आपको ये वाला लेक्चर काफी आसान से समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन है बच्चों आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का आएगा क्वेश्चन, फाइंड द mean deviation, find the mean deviation, find the mean deviation about the median। तो मैंने बच्चों क्वेश्चन लिखा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ डाटा या ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अब आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और डाटा पूरा ग्रुप्ड है। तो ग्रुप डाटा का मतलब आपके पास इंटरवल के फॉर्म्स में दिया रहेगा। जैसे आपके पास क्या गिवन है, आपके पास एक क्लास गिवन है और आपके पास एक फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास का मतलब आप लोग समझते हैं, इंटरवल के फॉर्म में होती है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। तो बच्चों इस तरह से ये क्लास आपको दी हुई है। इसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 10, 12, 9 और 5। ये आपको पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें तो अपने मन में कह सकते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से 6 के बीच में, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 6 से 12 के बीच में। तो बच्चों आपको ये डाटा पहले भी पता होगा कि अगर ये डाटा कंटिन्यूअस नहीं हुआ, मतलब अभी तो कंटिन्यूअस है क्योंकि 6 से एंड हो रहा, 6 से चालू हो रहा, फिर 12 से एंड हो रहा, 12 से चालू हो रहा है। लेट्स से अगर ये डाटा कंटिन्यूअस ना हुआ, अगर ये डाटा इस तरह से हो गया 0 से 7, 8 से 12, 13 से 15, कंटिन्यूअस डाटा ना होने के केस में हम क्या करते हैं, उस डाटा को पहले कंटिन्यूअस बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.5 ऐड करते हैं और 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। जैसे 0 में 0.5 ऐड करेंगे, 6 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हर क्लास में आप कोई डाटा को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। बाय द वे अभी हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि इस क्वेश्चन का करना कैसे। करने का तरीका काफी आसान है। आप पहले जो टेबल बनाते हैं जिस तरह से, वो टेबल बना लीजिए।
तो टेबल बनाने के लिए अगर आप इस तरह से बॉक्स बना लेंगे तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी आपको समझ में आएगा। तो आप भी हमारे साथ बॉक्स बना सकते हैं। तो इस तरह से बॉक्स बनाने की आपको आदत अब धीरे धीरे डालनी ही पड़ेगी, तो इससे नीट एंड क्लीन काम आपका हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्लास लिखी, और बच्चों क्लास होती है तो हमें उसकी क्या लिखना पड़ता है, मिड वैल्यूज। और मिड वैल्यूज का बच्चों क्या मतलब होता है, एक्सआई। एक्सआई क्या होता है बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जैसे लोअर लिमिट 0 से 6 में क्या है, 0 है, और अपर लिमिट क्या है, 6 है। तो मिड वैल्यू क्या हुई, 0 प्लस 6 बाई 2 दैट इज 3। और जैसे 6 और 12 है तो उसकी लोअर लिमिट 6 से 12 की 6 है, और अपर लिमिट 12 है, तो उसकी मिड वैल्यू क्या हुई, 6 प्लस 12 बाई 2। तो इस तरह से लिखते हैं। और यहां हो गई बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी, और यहां पर हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम लोग कहते हैं सीएफ। क्या कहते हैं, सीएफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप शॉर्ट में सीएफ के नाम से पुकार सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, तो आपको मीडियन निकालनी पड़ेगी अपने डाटा में, तब आप उसका डेविएशन निकालेंगे। तो मीडियन को मैंने एम लिख दिया है यहाँ पर, एम की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो क्या करेंगे, उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों सारा काम वही है जो मैंने पिछले टाइम पे आपको सिखाया था, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना आ रहा है कि ये क्लास इंटरवल दिया है। तो क्लास इंटरवल से क्या है, क्लास इंटरवल से कुछ होता ही नहीं है। उसको क्या करो, उसकी मिड वैल्यू निकाल लो, और बाकी सारा क्वेश्चन मिड वैल्यू से है, वही है जो आपने पीछे किया। तो अगर आप इसको तसल्ली से करना चाहें तो आप करिए, यहां लिखिए 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ये आपने लिख दिया। अब मिड वैल्यू यानी 0 प्लस 6 बाई 2 हो गया 3, 6 प्लस 12 बाई 2 9। ठीक, अब चेक कर लो, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि 9 माइनस 3 कितना है, 6 है, और 9 प्लस 6 15 है, 15 प्लस 6 21 है, 21 प्लस 6 27 है। और फ्रीक्वेंसी बच्चों आपके सामने क्लियर है, 8 10 12 9 और ये 5। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना चाहे तो पहली वाली कॉपी कर लीजिए, 8 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 और 12, 18 और 12 कितने हुए, 30 हुए, और 30 और 9 39, और 39 प्लस 5 दिस इज 44, ये हो गया। और बच्चों एक्सआई माइनस एम अगर हम करेंगे तो हमको पहले मीडियन निकालनी पड़ेगी, और मीडियन के लिए बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखने पड़ते हैं। तो बच्चों अगर आप उसके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना चाहेंगे तो वो कितने आ रहे हैं, 44 आ रहे हैं। और 44 क्या है, एक इवन टर्म है। 44 क्या है, एक इवन टर्म है। और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, जैसे तो लिखते हैं n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन, ये होती है बच्चों मीडियन। अब बच्चों उसको निकाले कैसे, 44 बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 20 सेकेंड। और 20 सेकेंड बच्चों कहां आएगा, आप ध्यान से देखिए, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 है, फिर 18 है, तो आपको क्या चाहिए, 20 सेकेंड चाहिए। तो 20 सेकेंड कहां से चालू होगा, 20 सेकेंड और एज वेल एज, ध्यान दो, 20 सेकेंड एज वेल एज 23rd, ये दोनों ही कहां पर आई करेंगे, ये दोनों ही यहाँ पे 30 वाली में राई करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो एक्सआई की वैल्यू है वो कितनी है, 15। यानी कि बच्चों जो ऑब्जर्वेशन है आपका वो 22nd ऑब्जर्वेशन भी आपका 15 है, और 23rd ऑब्जर्वेशन भी आपका 15 है। तो ये आपकी मीडियन निकल के आ गई, दैट इज 15। तो बच्चों आपने ध्यान दिया, आपकी यहां पर मीडियन निकल के आ गई। अगर आपको मीडियन निकालनी हो तो मीडियन आपकी निकल के आ गई है 15। ध्यान दीजिए 15, मैंने मीडियन को कैसे निकाला है उसका तरीका अभी समझिए, फिर क्योंकि मैं आपको अभी कुछ और भी बताने वाला हूं तो आपको और भी कुछ बातें पता पड़ने वाली है। तो बच्चों ये एक मीडियन निकालने का आपने मेथड अभी देखा कि सर ने मीडियन निकाली कैसे, लेकिन बच्चों अब यहां पर आपको कुछ और बातें भी समझनी पड़ेंगी। यहां पर अब आपको कुछ और बातें भी समझनी पड़ेंगी, वो जो है वो आप समझ लीजिए क्या समझनी है। जैसे बच्चों आपने 44 बाई 2 किया तो 20 सेकेंड आ गया, और 20 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग जब आपने मीडियन कैलकुलेट की तो वो 15 आ रही है। जो बाय ऑब्जर्वेशन है वो बाय ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है, 15 आ रही है।
लेकिन बच्चों वो बाय 15 है कि नहीं वो भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमने जो 15 निकाली है वो 15 एक मिड वैल्यू है किसकी, 12 और 18 की। क्या है वो, एक मिड वैल्यू है 12 और 18 की। जबकि आप ये कहिए कि आपकी मीडियन क्लास क्या है, वो है रियलिटी में 12 से 18। तो बच्चों आपकी जो एक्चुअल मीडियन होगी वो 12 से 18 में कुछ भी हो सकती है। आप जरूरी नहीं है कि आप उसको 15 ही कहें, क्योंकि जो 15 आप बता रहे हैं वो तो आपने एक मिड वैल्यू लिखी हुई है, वो एग्जैक्ट मीडियन क्लास नहीं है। आपकी रियलिटी में जो मीडियन क्लास है वो 12 से लेकर के 18 के बीच में, जिसमें 20th ऑब्जर्वेशन है 22nd वाला और 23rd ऑब्जर्वेशन है। तो वो बच्चों जो आपने 15 लिखा है वो मीडियन नहीं होती, वो मिड वैल्यू है। तो यहां पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मीडियन की जगह मिड वैल्यू लेकर के चले आते हैं। और जबकि मीडियन आप बताने के लिए कहेंगे कि सर यहाँ पे मीडियन की हमें क्लास पता है 12 से 18, लेकिन 12 से 18 के बीच में मीडियन एग्जैक्टली क्या है वो सब नहीं बता पाए। तो वो बताने के लिए आपको यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ती है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो बच्चों आपको यहां पे समझना होगा कि इससे पहले वाले जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं आई, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डाटा आपके पास था वो अनग्रुप्ड था इससे पहले, लेकिन अब क्या आ गया आपके पास, ग्रुप डाटा आ गया। तो ग्रुप डाटा क्या मतलब ये हुआ कि वहां पे मीडियन निकालने के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पीछे वाले डाटा की तरफ करेंगे तो जो 15 है वो मीडियन नहीं है, वो तो यहां पर मिड वैल्यू है। यहां पर आपको मीडियन क्लास दिख रही है, मीडियन क्लास में एग्जैक्टली मीडियन क्या है, तो यहां पे आपको वर्किंग करनी पड़ती है मीडियन निकालने के लिए। तो यहां पे बच्चों मीडियन निकालने के लिए जो आप वर्किंग करेंगे वो आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे बच्चों ध्यान देना होगा, मीडियन निकालने का प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या ग्रुप डाटा होता है तो उसमें मीडियन के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ती है। और वर्किंग क्या होती है ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो होती है मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका L प्लस N बाई 2 माइनस एफ अपॉन एफ। तो बच्चों ऊपर होता है कैपिटल एफ, ठीक है, और नीचे होता है स्मॉल एफ इंटू एच। तो बच्चों ये एक मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर इससे मीडियन निकलेगी कैसे, तो देखिए बच्चों आपको अपनी मीडियन क्लास तो पता है ना, मीडियन क्लास क्या है 12 से 18। तो 12 से 18 में लोअर लिमिट क्या है 12, तो बच्चों एल आपका 12 हो गया। एन आप बच्चों जानते हो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, तो वो 44 है, 44 बाई 2 क्या हो गया, वो 22 हो गया। समझ में आया, माइनस बच्चों जो ऊपर स्मॉल एफ होता है वो मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप देखिए जरा कितनी है, 18। कितनी है 18, ध्यान दीजिए, जो आपकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 18 है। तो स्मॉल एफ जो ऊपर होता है, जो मैंने ऊपर आपके सामने कैपिटल एफ लिखा है, वो कैपिटल एफ किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू को, प्रीसीडिंग क्लास की, प्रीसीडिंग क्लास की यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कैपिटल एफ जो होता है ये मीडियन क्लास की पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो आपके सामने यहां पर कितनी है 18 है। नीचे बच्चों स्मॉल एफ होता है, स्मॉल एफ सिर्फ फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी वो उसी क्लास की होता है जो कि यहाँ पे 12 है। और बच्चों एच जो होता है वो क्लास इंटरवल होता है। जैसे आप देखो क्लास इंटरवल यहाँ पर क्या है, 3 से 9, 9 से 15, यानी डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका 6 का है। तो बच्चों इस फॉर्मूले से मीडियन निकलती है। और बच्चों ये फॉर्मूला बुक्स में लिखा रहता है, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो ये आपके फायदे के लिए है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ऊपर जो कैपिटल एफ होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो इसको आप जरूर सीएफ लिखा करिए, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड सीएफ जो आपने लिखा है। तो ये सीएफ क्या होता है, सीएफ इज कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग यानी कि मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक, समझ में आया। तो बच्चों इस तरह से आपको मीडियन निकालनी होती है।
इसकी आपसे कोई प्रूविंग नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मीडियन जब आपका डाटा ग्रुप्ड हो जाएगा तो आपको मीडियन इसी तरीके से निकालनी पड़ेगी, इसका और कोई भी तरीका नहीं है, इसी से आप मीडियन निकालेंगे। बच्चों जब ये आप मीडियन निकालेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आपके सामने आएगी। देखिए, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के कितनी आ रही है, जरा चेक कर लो। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है 14। अब बच्चों चेक कर लो, आपकी वैल्यू 14 आ गई है, और मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी मीडियन क्लास है वो आ गई है। दिस इज रियलिटी में वो 12 से 18 थी, और 12 से 18 में एक्चुअल में मीडियन आपकी निकल के आई है 14। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को आपको समझने की कोशिश करिए। फॉर्मूले को मैं एक ब्लैक कलर के बॉक्स में डाल रहा हूं, और इसको अभी मैं थोड़ी देर में दोबारा फिर से यूज करूंगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना होगा, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। तो आप इसको जरूर से जरूर ध्यान दें, आपको यही करना होगा जब आपका डाटा कैसा होगा, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा होगा फ्रीक्वेंसी का, यानी जिसमें इंटरवल होगा 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18। तो मैंने बच्चों बताया था कि आपकी मीडियन क्लास 12 से 18 है, तो 12 से 18 में कौन सी वैल्यू है, अब आप समझ गए होंगे कि 12 से 18 में वैल्यू कौन सी है। दिस इज 14, ये है बच्चों। तो बच्चों आपकी मीडियन अब निकल आई है। मीडियन निकालने के बाद आपको बहुत ही आसान काम करना है। अब आप लिखेंगे 3 माइनस 14, 3 माइनस 14 हुआ -11, लेकिन आप मॉडुलस लिखें तो +11 हो जाएगा। उसी तरीके से आप माइनस करते चले जाइए, हर वैल्यू आपकी निकलती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको fi से मल्टीप्लाई करिए, fi है 8, 11 8 88। तो बच्चों ये हो गया 88, ये हो गया 50, ये हो गया 12, ये हो गया 63, ये हो गया 65, ठीक है बच्चों। अब आपको इन सबका सम निकालना है, सम आप निकालिए। तो इसका बच्चों जब आप सम निकालेंगे इस वाली क्लास का, तो इस वाली क्लास का सम निकल के आ रहा है 278, क्या रहा है 278। और बच्चों क्वेश्चन आपका हो गया है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपने निकालना है, वो आ गया। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया बच्चों निकल के। दिस इज समेशन fi xi माइनस 14 होल डिवाइड बाय कैपिटल fi। तो बच्चों ये वैल्यू आई है 278 होल डिवाइडेड बाय 44। इसको जब बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.3। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का वे था, मैंने आपको काफी बार समझाया कि जब आपके पास इस तरह से इंटरवल आ जाएगा तो उस केस में आपको कैसे करना होगा, ये आप समझ गए होंगे। तो इंटरवल के केस में बच्चों आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना होगा, मीडियन निकालनी होगी। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि जो 15 है वो मीडियन है आपकी, वो तब होती जब वो आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं होता। तो बच्चों ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, तो शायद आपको और भी समझ में आए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन यहां पर किया गया है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूं, देखते रहिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द mean deviation, find the mean deviation from mean, find the mean deviation from mean of data of following data of following data। डाटा है बच्चों, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं, उसमें क्लासेस गिवन है, क्लासेस, और गिवन है फ्रीक्वेंसीज। देखिए ये बच्चों 10 से 20, फिर है 20 से 30, फिर है 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70। तो बच्चों इस तरह से ये इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ी सी जगह रिड्यूस कर देता हूं ताकि और भी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख पाऊं।
ठीक है, तो ऊपर वाली क्लासेस है, सीधा आप ऐसे ऐसे समझ लो कि ऊपर जो मैं लिखूंगा वो सीधा सीधा क्लासेस है। चलिए दोबारा लिखता हूं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको आप भी लिखते चले जाइए। तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में डाटा गिवन है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ये बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है बच्चों, अब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो मीन तो बच्चों वैसे ही निकालते हैं जैसे निकाला जाता है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो सबसे पहले टेबल का फॉर्मेशन कर लीजिए। टेबल में सबसे पहले क्या होगी, क्लासेस होंगी, उसके बाद उसकी मिड वैल्यूज होंगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज होंगी, उसके बाद मीन निकालना है बच्चों तो एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा, उसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे और उसके बाद हमारा काम खत्म। यानी एफ आई इंटू डेविएशन जो निकाले हैं उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले क्या है, क्लासेस, फिर मिड वैल्यूज, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसीज, फिर एफ आई एक्स आई, या आपका बच्चों एक्स आई है, फिर जब आपका मीन निकालेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार ये निकालेंगे, फिर एफ आई टाइम्स एक्स आई माइनस एक्स बार मीन का सिंबल होता है और मीडियन का सिंबल कैपिटल एम होता है। अब बच्चों आप टेबल सजा लीजिए और अपना काम करते चले जाइए, क्योंकि मीन में कोई ऐसा चेंज नहीं होता, बस मीडियन में सावधानी बरतनी पड़ती है। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये लिख दिया बच्चों। ठीक, अब इसकी मिड वैल्यूज निकालो। 10 प्लस 20 अपॉन 2 कितना हुआ, 30/2 यानी कि 50, 50/2 यानी कि 25। तो बच्चों ये क्लास इंटरवल जो है ये 10-10 का है, तो 10-10 ऐड करके लिखते चले जाओ, ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज आपको पता है, दिस इज 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। एफ आई एक्स आई करिए। चलिए बच्चों एफ आई एक्स आई करिए, क्योंकि यहाँ पे हमको वो निकालनी है मीन। 30, 75, 280, 630, 440, 195, 150। तो ये हो गया बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई क्या है 15, और एक्स बार आपको पता है एक्स बार क्या होता है, मीन। मीन आप निकाल सकते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, इसका सम आपको पता है, आप निकाल लीजिए इसका सम। ये सम निकालेंगे तो ये 40 आएगा, और एफ आई एक्स आई का सम निकालेंगे तो बच्चों 1800 आएगा। तो मीन होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, इसमें तो आपको कोई डाउट है नहीं। तो जब बच्चों डिवाइड करेंगे 1800 को 40 से, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 45। कितनी निकल के आएगी, 45। तो उसका मतलब अब आप एक्स आई माइनस 45 करेंगे, तो एक्स आई क्या है 15, 15 माइनस 45 माइनस 30, लेकिन मॉड लगे तो 30। इस तरह से आप करते चले जाइए तो आपका काम होता चला जाएगा। ठीक, अब आप इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करिए, तो 30 ये हो गया 30 इंटू 2 यानी कि 60, फिर 20 इंटू 3 फिर 60, 80, 0, ठीक है, फिर 80, फिर 60, फिर 60। तो बच्चों ये निकल के आ गया। और बच्चों अगर आप इसका सम निकालेंगे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार आपका कितना है 45, तो बच्चों ये आ रहा 400। ठीक, और बच्चों काम खत्म हो गया। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है आपको। मीडियन में थोड़ी सा कष्ट करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर मैं लिख देता हूं, दिस इज समेशन एफ आई एक्स आई माइनस 45 होल डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो बच्चों ये 400 है और फ्रीक्वेंसीज का सम है 40। तो बच्चों ये आंसर निकल करके आ रहा है 10। अब आप चेक कर लो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है,
तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ जाए यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है वेजेस। यहां पर मैंने वेजेस लिख दिया, वेजेस मतलब मजदूरी, वेजेस दिया या जो भी आप लिख लीजिए, आप क्लासेस लिख लीजिए। अब हो तो कुछ भी हो सकता है डाटा, लेकिन आप कंफर्टेबल क्लासेस में है तो आप क्लासेस लिख लीजिए और नीचे फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब आप अपने डाटा को डिफाइन करिए। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। मैंने डाटा बड़ा ले लिया है जानबूझ के। 4, 6, 10, 20, 10, 6, 4। तो बच्चों ये आपके पास दिया है। अब आपको सारा प्रोसेस इस तरह का मैं एक क्वेश्चन में करा देता हूं, क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी एक थोड़ी देर पहले जो भी इसके प्रीवियस कराया, ठीक उसके पहले मैंने कराया था। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहले टेबल बनाइए। तो टेबल में क्या होगी, सबसे पहले क्लास होगी, ठीक है, और क्लास के बाद क्या आएगी, मिड वैल्यू आएगी, मिड वैल्यू के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर उसके बाद डेविएशन आएगा, फिर उसके बाद एफ आई इंटू डेविएशन जो भी करेंगे ये आएगा। इतनी टेबल आपकी बनेगी। तो स्टार्ट करिए इसको बनाना। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए क्लासेस। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे लिखिए क्लासेस। हाँ देखिए क्लासेस, फिर क्लासेस के बाद क्या आएगा, मिड वैल्यूज जिसको हम लोग एक्सआई भी कहते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ आई भी कहते हैं, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग सीएफ कहते हैं, और उसके बाद आपको मीडियन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मीडियन यहाँ पर एक्स आई माइनस एम हो जाएगा, फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। ये करें। चलिए देखिए 10 से 20, तो आप इसको करते चले जाइए। तो आप टेबल को कंप्लीट करते चले जाइए आप भी। दिस इज 4, 6, 10 और क्या था 20, 10, 6, 4। चलिए फ्रीक्वेंसीज लिखिए। ओके ये तो फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी है, दिस इज नॉट द मिड वैल्यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो दोबारा लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज 4, 6, 10, 20, 10, 6, 4। मिड वैल्यूज क्या होगी, 10 प्लस 20/2 यानी 30/2 यानी कि 50। ऐसे करते चले जाइए 50/2, तो 35, 45, 55, 65 और ये हो गया 75। 4 का 4 कॉपी हो गया, 6 प्लस 4 हो गया 10 और 10 प्लस 10 हो गया 20। तो देखो बच्चा कितना हुआ, ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 56, ये हो गया 60। ठीक, अब आपको मीडियन निकालने मशक्कत कर। सबसे पहले बच्चों जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना आ रहा है, उनका सम आ रहा 60। इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि अगर आप वैसे मीडियन निकालते तो क्या कहते, आप कहते 60/2th टर्म और 60/2 प्लस 1th टर्म का मीन। तो 60/2th टर्म क्या हुआ, वो हुआ 30 और 31st टर्म। तो 30 और 31st टर्म कहां पर आएंगे, 20 के बाद आएंगे, यानी इस वाली रेंज में आएंगे। तो बच्चों ये आपकी मीडियन क्लास है, यानी जो बच्चों आपकी मीडियन होगी वो 40 से 50 के बीच में होगी 100%। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, मैंने बताया मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। तो बच्चों आप इसको डाटा को आप
एवेल्युएट करिए। लोअर लिमिट कितनी है मीडियन क्लास की? 40, ठीक है, प्लस n/2, 60/2, दिस इज 30, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की ये है, दिस इज 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है ये? 20, ठीक है, इंटू 10। तो बच्चों इसको वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपकी मीडियन आ जाएगी। कितनी आ रही है? 45 आ रही है। और ये इस बार एग्जैक्टली मिड वैल्यूज के बराबर आ गई है, पिछली बार लेकिन नहीं थी। तो आपको मीडियन के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। अब ये 45 आ गया, अब हर एलिमेंट को माइनस करिए, यानी कि 15 माइनस 45, 30, माइनस का 30 लेकिन मॉड लगा है 30, ये 20, इसको आप करते चले जाइए अपने हिसाब से, तो आपसे होता चला जाएगा। तो इसको पहले डाटा को यहाँ पर एक बार देख लीजिए, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं तो पता नहीं पड़ता है, एक बार रिव्यू कर लिया करिए बीच बीच में। तो ये कितना आया? ये आपका 15 माइनस 45, दैट इज 30, दिस इज 20, 10, 0, 10, 20, 30। उसके बाद मल्टीप्लाई करिए इसको फ्रीक्वेंसी से, 4 इंटू 30, 120, 120, 100, 0, 100, 120, 120। तो बच्चों अब इसका सम निकालो जरा, ये सम कितना आ रहा? ये सम आ रहा 680, ठीक। तो बच्चों क्वेश्चन खत्म कर दे रहे हैं हम। आपका आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कितना आया? दिस इज समेशन fi xi माइनस 45 होल डिवाइड बाय समेशन fi। तो वैल्यू ये बच्चों आएंगी 680 डिवाइड बाय 60, दिस इज 11.33। ये आंसर आपका। अब बच्चों इसको एक बार आप लोग रिव्यू कर लीजिए पूरा। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है। ये भी बच्चों अगर आपने पिछले टर्म की क्लास अटेंड की हो तो मैं ये भी जो होते हैं बच्चों, ये डिस्पर्जन को मेजर करने के टर्म्स होते हैं। तो डिस्पर्जन को मेजर करने का एक टर्म था आपका रेंज, फिर मैंने आपको बताया मीन डेविएशन, फिर मैंने आपको बताया वेरिएंस। वेरिएंस का नाम नहीं क्लियर है कि कितने एक्चुअल वैल्यू से कितना वो वेरिएट कर रहा है, उसी को कहते हैं वेरिएंस। मतलब एक्चुअल वैल्यू से वो कितना डेविएट कर रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएंस। तो बच्चों हम लोग को दो चीजें पढ़नी है डिस्पर्जन में। अब आगे हम लोग दो टेक्निकल टर्म्स और पढ़ेंगे। तो एक होता है वेरिएंस और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले आप लिखिए यहां पर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दिस इज VARIANCE, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है बच्चों, ठीक। देखिए इसमें करना क्या है, अब आप वो बातें समझ लीजिए कुछ, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए बच्चों ऐसा होता है कि सबसे पहले जैसे आपने मीन डेविएशन देखा था कि पहले आपने मीन डेविएशन अनग्रुप डाटा का निकाला, फिर आपने डाटा को फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया, फिर आपने फ्रीक्वेंसी को रिलेट किया क्लास इंटरवल से, फिर अचानक आप अपनी डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दिया आज के टाइम पे आपने। उसी तरीके से बच्चों वेरिएंस भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वेरिएंस आप डिस्क्रीट वैल्यूज का निकालना है कि वेरिएंस आप एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है, तो उसके हिसाब से वेरिएंस भी चलता चला जाता है। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वेरिएंस रियलिटी में होता क्या है। वेरिएंस कुछ नहीं होता। वेरिएंस का मतलब ये होता है कि आपको रियल में जो आपका मीन आपने निकाला था वो मीन एक्चुअल में कितना वेरिएट कर रहा है उसको मेजर करने का एक और टेक्निकल टर्म है जिसको आप वेरिएंस कहते हैं। तो कई लोग वेरिएंस से मेजर करते हैं, कई लोग मीन डेविएशन से मेजर करते हैं, कई लोग रेंज से मेजर करते हैं डिस्पर्जन को। तो ये अपने अपने मेजर करने के लिए टेक्निकल टर्म्स बनाए गए हैं।
तो सबसे पहले हम वेरिएंस को लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि वेरिएंस कैसे लिखा जाता है और इसको डिनोट कैसे करते हैं। और सबसे पहले आप ये भी बात समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं कोई अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आप वेरिएंस सीख गए हैं तो उसका स्क्वायर रूट लेने पर ऑटोमेटिकली आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब लेकिन वेरिएंस जो होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का निकालते कैसे, उसका बच्चों ये तरीका होता है, लिखते हैं समेशन xi माइनस एक्स बार। ध्यान दीजिए, आप xi माइनस एक्स बार तो निकालते थे ना, उसको क्या कहते थे, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का अब आप निकालने पर एक और अपनी वो बनाएंगे, एक और वो बनाएंगे अपना खाना, और उस खाने में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है आप सारा काम वही कर रहे होंगे, बस आपको एक अलग से लाइन सेगमेंट और बनाना पड़ेगा, उसमें आपको xi माइनस एक्स बार निकालने के बाद xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन n। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी। बच्चों बस यही होता है वेरिएंस, और कुछ नहीं होता। अब वेरिएंस को डराने के लिए बुक्स में बड़े बड़े ऐसी चीजें बताई जाएंगी तो आप कहोगे कि पता नहीं वेरिएंस क्या है, ऐसा क्या कर रहे हैं बुक्स में, बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स लिखे जाते हैं। कई लोग वेरिएंस को डिनोट करने के लिए सिग्मा यूज करते हैं, तो वेरिएंस को बेसिकली सिग्मा से नहीं, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको आप लिख सकते हैं 1/n टाइम्स ब्रैकेट समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये वही चीज है, बस उसको लिखने का वे बदल दिया, सिग्मा स्क्वायर लिख दिया। वेरिएंस को रिप्रेजेंट करने का एक और सिंबल है सिग्मा स्क्वायर। और बच्चों वेरिएंस निकलने के बाद जो है आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये बच्चों दो टेक्निकल टर्म्स है डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए। तो ये तो आपके फॉर्मूले हो गए। अब आप एक दो क्वेश्चंस करो, फिर हम लोग अगले क्लास में जो है बताऊंगा कि इसको कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल से रिलेट किया जाता है। पहले हम लोग एक दो क्वेश्चंस करके चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में हो क्या रहा रियलिटी में। जैसे क्वेश्चन आपके पास मैंने दिया, एक क्वेश्चन दे लिख रहा हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, लिखा है कंप्यूट द variance and standard deviation of following observation of marks of 5 students। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स का आपको निकालना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जो बच्चों के मार्क्स हैं बच्चों, मैं लिख देता हूं, वो कुछ इस तरह के हैं 25, 8, 12, 13। सो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपके सामने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से लिख रहा हूं। मार्क्स है आपके बच्चों 8, 12, 13, 15, 22। तो बच्चों ये मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिया अलग कलर से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकल ही आएगा। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स बार निकालते हैं। तो एक्स बार क्या होगा, 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने इसको सम किया, 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22 डिवाइड बाय 5, तो वैल्यू बच्चों आ गई 14। ध्यान से देखो, ये वैल्यू आ गई बच्चों 14। ठीक, अब आप यहां पे लिखिए xi, और यहां पे लिखिए xi माइनस एक्स बार, और यहां पे लिखिए xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर।
टेबल बना लीजिए। xi बच्चों क्या है, यानी मार्क्स 8, 12, 13, 15, 22। xi माइनस एक्स बार, क्योंकि एक्स बार आपने मैंने बताया था कि निकालना पड़ता है, यहाँ पे मॉडुलस नहीं है उसका, ठीक है ना। तो जो आपकी वैल्यू निकल करके आएगी आपको वही वैल्यू लिखनी है, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करते चले जाइए, ये स्क्वायर आ गया। और बच्चों अगर आप इसका समेशन निकालेंगे तो दिस इज xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये समेशन निकल के आ रहा 106, ठीक। और बच्चों आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस सब आप निकल के आ जाएगा। तो बच्चों आपका जो वेरिएंस है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर पे, वो मैंने बताया था समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो वैल्यू निकल के आई है 106, ठीक है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है बच्चों वो आपके 5 है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन है, सीधा सीधा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके 5 लोगों के हैं, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, तो 5 ही बच्चे हुए, ऐसा थोड़ी नहीं है कि कई सारे बच्चे। तो ये बच्चों वैल्यू आई 21.2, ये आपका वेरिएंस हो गया। और अब बच्चों अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस आपको क्लियर हो जाएगा, दिस इज 21.2, दिस इज 4.604, दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये तो अभी हमने एक डिस्क्रीट वैल्यूज लेकर के आपको समझाया। तो बच्चों अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको मैंने काफी अच्छे से समझा दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, और वेरिएंस का मतलब ये हुआ कि मीन एक्चुअली में वेरिएट कितना कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए डिस्पर्जन में एक टेक्निकल टर्म बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। तो डिस्पर्जन में आपने रेंज सीखा, मीन डेविएशन सीखा, अब आप वेरिएंस सीखने जा रहे हैं। और वेरिएंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है जो आपकी स्क्रीन पे मैं मार्क कर रहा हूं रेड कलर से, ठीक है। तो xi माइनस एक्स बार था तो आप करते ही थे, अब आपको उसका स्क्वायर करना है और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या जो फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड करना है, और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने एक क्वेश्चन उसी वे से किया है जैसे मैंने आपको बताया, पहले xi माइनस एक्स बार निकालिए, यहाँ पे xi माइनस एक्स बार का मॉडुलस नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दीजिए, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आएगी 21.2 और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ना समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चलिए क्वेश्चन है बच्चों इस तरह से एग्जाम में लिख करके आएगा, मैं एज इट इज लिख देता हूं, फाइंड द वेरिएंस एंड standard deviation, find the variance and standard deviation of following frequency distribution, frequency distribution. तो बच्चों ये आपके सामने मैंने डाटा लिखा हुआ है, ये है, कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले बच्चों जो है आप वेरिएबल लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल लिख लेते हैं आपके पास, जिसको आप लोग xi के नाम से जानते हैं, और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं जिसको आप fi के नाम से जानते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो बच्चों ये हो गया 4, 4, 5, 15, 8, 5, 4, 5। बच्चों ये डाटा आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो चलिए भाई अब हम लोग वही टेबल बनाते हैं जैसे आपको सिखाया है। टेबल बनाइए और सारा काम बिल्कुल वैसे ही करना है जो मैंने आपको सिखाया है। पहले एक वेरिएबल के लिए, फिर फ्रीक्वेंसी के लिए, फिर यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेरिएंस में किसकी जरूरत पड़ती है, मीन के लिए। और मीन कैसे निकलेगा, समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। जब मीन निकल आएगा तो xi माइनस एक्स बार निकालेंगे,
फिर xi माइनस x बार का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इतने बॉक्स हो गए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं वेरिएबल। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन धीरे धीरे होता चला जाएगा। दिस इज वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी यहां हो गया fi xi, दिस इज xi माइनस x बार, दिस इज xi माइनस x बार का स्क्वायर, दिस इज fi टाइम्स xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? स्टार्ट करिए। जो डाटा है वो लिखते चले जाइए। कितना है? 2 4 6 8, 2 4 6 8, 10 12 14 16। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखिए 4 4 5 15 8 5 4 5। fi xi निकालिए, मल्टीप्लाई करिए। 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 30 120 80 60 56 80। इसका सम भी निकाल लीजिए। fi xi का जो सम आएगा वो 450 आ रहा है, और जो fi का सम आ रहा वो 50 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मीन निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो मीन क्या होगा? समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। तो उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 निकल गया। तो क्या हो गया? xi माइनस x बार, x बार की जगह आप डाल दीजिए 9, यानी कि 2 माइनस 9। 2 माइनस 9 कितना हुआ? -7 -5 -3 -1 1 3 5 7। अब बच्चों उसके स्क्वायरिंग करते चले जाइए। दिस इज 49 25 9 1 और -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये आ गया बच्चों स्क्वायरिंग। अब बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर डिस्क्रीट डाटा होता तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती नहीं, डायरेक्ट हम इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी है इसलिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 49 इंटू 4 कितना हुआ? 196। ये हुआ 100, ये 45 और ये हुआ 15, ये हुआ 8, ये हुआ 45 45 15 8 फिर 45 हो गया, फिर ये हो गया 25 और 4 यानी कि 100। ये हुआ 245। उसके बाद बच्चों इसका सम निकाल लीजिए। जब आप इसका सम निकालेंगे तो 754 आएगा। उसके बाद काम खत्म है बच्चों, सारा काम हो गया। अब आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का मैंने आपको तरीका बता रखा है। वेरिएंस कभी भी निकालेंगे वो होगा 1/n टाइम्स समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला। बस पहले xi माइनस x बार का होल स्क्वायर था, अब यहाँ पे fi भी आ गया है। जैसे मीन डेविएशन में करते थे वैसे यहाँ पे भी है। तो 754 अपॉन कितनी फ्रीक्वेंसीज का सम? 50। तो ये आ गया 15.08, ये आ गया। और बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस आप लेंगे। ठीक है, तो 15.08 का आप क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 3.88। 3.88। तो बच्चों ये आपको मैंने करने का एक मेथड बताया है। अब आप इसको रिव्यू करिए।